टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सनातन की शक्ति क्या काम करेगी? सांसद पप्पू यादव जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। क्या ये विकास और आस्था का जो फॉर्मूला है वो काम करेगा बिहार में? पप्पू यादव जी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। देखिए, पहले तो मेरी बात ले लीजिए, मैं अलग हट जाऊंगा, आपको फिर घों करना हो करते रहिएगा। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए बिहार के बारे में। 1.25 करोड़ लोग पलायन करते हैं बिहार से। पहले कितना करते थे? 68 लाख, अब 1.25 करोड़ बढ़ता चला गया। नरेंद्र भाई मोदी जी जब गए, पहली बार आए थे तो द्वारकाधीश बने, बोले मैं यादव हूं, द्वारकाधीश से आया हूं, विशेष राज विशेष पैकेज बिहार को मैं ही दे सकता हूं, आप हमको एक बार आप मदद करिए, मैं आपको विशेष राज दूंगा, विशेष पैकेज दूंगा। उसके बाद ये तीसरे बार हो गए, एक बार भी चर्चा इन्होंने नहीं की। उसके बाद पर्यटन पर आप उठा करके देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा देश का सबसे ज्यादा पर्यटन गुरु नानक, गुरु गोविंद साहब, सीता, कर्ण, मिथिला, चाणक्य, मंडन मिश्र, बौद्ध, महावीर, सुन, विश्वामित्र, विद्यापति कवि, राजकवि दिनकर, वाल्मीकि, वैशाली, स्वतंत्रता की जननी, साहित्य और संघर्ष, अध्यात्म की धरती बिहार। आप एक बार भी पर्यटन पर आज तक 11 सालों में कोई चर्चा नहीं हुई, कभी हम पर्यटन को बढ़ावा नहीं दिया। आप चले आइए, हम इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे। आज जब वो भागलपुर गए तो भागलपुर में उन्होंने कहा, एक बार भी ये चर्चा नहीं किया कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अगले मुख्यमंत्री वो होंगे। उन्होंने कहा लाडले मुख्यमंत्री हैं वो बिहार के। मेरी बात गौर से सुनिएगा तो सुनिए, नहीं तो भैया हमको क्या दिक्कत। नहीं, पर उन्होंने जिक्र किया नीतीश जी का और कहा कि ये बिहार के लाडले मुख्यमंत्री हैं। एक तो भैया जब जिन लोगों का उन्होंने तारीफ किया, चाहे बाला साहब ठाकरे, अडवाणी जी, जोशी जी, उमा जी, महबूबा जी, सब गए, सब खत्म हुए। शिंदे जी हनुमान बनाए जिनको, सबको खत्म किया। अब आइए डीएनए को याद दिलाता हूं, जब नीतीश कुमार जी करोड़ों करोड़ बाल डीएनए के नाम नहीं, पर पप्पू यादव जी, आप ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और राजद जो है जेडीयू और बीजेपी के बीच में किसी तरीके से दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश जी ने तो कम से कम 3 बार बोल दिया है कि हम भटक गए थे, इधर उधर चले गए थे, इस बार को गलती नहीं होगी, वो गलती दोबारा कतई नहीं करूंगा। ये तो 3 बार बोल चुके हैं। मेरी बात तो सुनिए, अभी मध्य प्रदेश में नीतीश जी पर इतने बड़े हमले किए कि नीतीश जी सदन में महिला विरोधी बयान दिया, मैं मोदी हूं, देश के महिलाओं का सम्मान मैं करना जानता हूं। तो बीजेपी कितना करना जानती है वो दुनिया को पता है। तो कितना बड़ा गाली दिए थे, हमला किए थे, वो आप उसको देखिए। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगी बीजेपी? ना भैया, नीतीश जी के बगैर बीजेपी का कल्याण इस जन्म में क्या 7 जन्म में नहीं हो सकता है। एक दूसरी बात, ये भागलपुर गए, जहां जाते हैं वही झूठ बोलते हैं। ये दिल्ली में बोले जमुना का पानी पीते हैं और हम यही थे, जहां जाते हैं वहां झगड़ा लगाते हैं। हरियाणा गए, जाट वर्सेस करवा दिए, सिख गए, पंजाब गए, सिख वर्सेस करवा दिए, मराठा गए, मराठी वर्सेस करवा दिए, राजस्थान गए, कुछ ये क्या कहते हैं, सचिन पायलट का जो जाति है उसके वर्सेस करवा दिए, गुजर, मणिपुर गए, किससे झगड़ा कराया? मोदी जी ने कैसे झगड़ा कराया? झगड़ा तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत कर रहे थे राजस्थान में, उन्होंने कैसे झगड़ा कराया? मैडम अभी तो पता है सबको, जब ये यूपी बिहार आते हैं तो ये ज्यादा वर्सेस करवा देते हैं। नहीं, उन्होंने वर्सेस कैसे कराया? झगड़ा तो आपकी पार्टी के अंदर, आपकी पहली पार्टी जो हुआ करती थी उसके अंदर हो रहा है। आपकी पार्टी तो खुद आपसे झगड़ रही है बिहार के अंदर।
आप प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं मैडम? नहीं नहीं, मैं तो तथ्य रख रही हूँ, प्रवक्ता थोड़ी ना। तथ्य रखना तो सबका काम होता है। मेरा आग्रह है कि इनसे पूछिए, जब भागलपुर गए तो सिर्फ फैक्ट्री की बात क्यों नहीं की? ये जमालपुर के रेल कारखाने की बात क्यों नहीं की? ये एयरपोर्ट की बात क्यों नहीं की? ये रक्सौल मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट की बात क्यों नहीं की? ठीक है। बात क्यों नहीं की? ये चीनी मिल मधुबनी में मधेपुर की दूध फैक्ट्री बंद है, उसकी क्यों नहीं बात की? ठीक है। पेपर मिल और दालचीनी मिल की बात क्यों नहीं की? ये जूट मिल की बात क्यों नहीं की? ठीक है।